दोस्तों पवित्र बाइबल इस बात को बिल्कुल साफ करती है कि प्रभु यीशु के दोबारा आगमन से पहले उजड़ा हुआ इजराइल देश दोबारा से स्थापित होगा। लिखा है, चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी अधिक गिनती में बढ़ाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही सन 1948 में हुआ। हालांकि अरब देशों ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि इजराइल को स्थापित होने से रोक दिया जाए, लेकिन फिर भी इजराइल स्थापित हुआ क्योंकि परमेश्वर की योजना तो बिल्कुल पूरी होकर रहेगी ही। उसके बाद 5 जून सन 1967 को मिस्र और सीरिया ने सीने पर्वत के पास से छुपकर इजराइल देश पर आक्रमण किया और इजराइल ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन पर विजय प्राप्त कर ली, और इस युद्ध को द 6 डे वॉर के रूप में भी जाना जाता है। अब पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जब यह युद्ध हुआ उस समय यहूदियों की आबादी मात्र 6 मिलियन यानी कि 60 लाख के करीब थी, और अरब मुसलमानों की आबादी 400 मिलियन यानी कि 4 करोड़ के करीब थी। और पूरी दुनिया इस बात से हैरान हो गई कि कैसे 60 लाख यहूदी 4 करोड़ दुश्मनों को हरा सके। और शुरुआत से ही इजराइल और अरब देशों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन लगता है कि अब ये परेशानियां भी ख़त्म हो रही हैं और हम एक कदम और बाइबल की अंतिम समय की भविष्यवाणियों के बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए ताकि सब पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। और आज इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया जुड़ चुकी है, और अगर हाँ सबने सुसमाचार नहीं भी सुना है तो मैक्सिमम लोगों ने तो सुसमाचार सुन ही लिया है। टेक्नोलॉजी की वजह से सुसमाचार अधिकतर लोगों तक पहुंचा दिया गया है। दोस्तों बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार नंबर 70 यानी कि 70 नंबर इजराइलियों के लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी नंबर है। जी हाँ, नंबर 70 एडी में यरूशलेम मंदिर को डिस्ट्रॉय किया गया था। दानियल 9 अध्याय की भविष्यवाणी के अनुसार 70 सप्ताह का जिक्र किया गया है। जब मूसा ने अगवे इकट्ठे किए तो मूसा ने 70 अगवे इकट्ठे किए थे। यिर्मयाह 29 अध्याय उसके 10 वचन में इजराइल के लिए 70 वर्ष के बाद की भविष्यवाणी की गई है। और सन 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम में एक एम्बेसी भी स्थापित की। दोस्तों इजराइल देश स्थापित हुआ था 1948 में और एम्बेसी स्थापित हुई सन 2018 में, एग्जैक्टली 70 साल के बाद। दोस्तों यह कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है, यह सब बाइबल की भविष्यवाणियां हैं जो आज हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। दानियल 9 अध्याय में बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु के दोबारा आगमन से पहले इजराइल के साथ शांति की वाचा बांधी जाएगी, पीस कवेनेंट और पीस एग्रीमेंट, और उसके बाद एंटी क्राइस्ट दुनिया में अपना राज्य स्थापित करेगा। और दोस्तों जस्ट 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद से इजराइल के साथ इस वाचा का ऐलान भी कर दिया गया है। ये एग्रीमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मदद से नेतन्याहू जो कि इजराइल के राष्ट्रपति हैं और शेख मोहम्मद जो कि यूएई के अगवे हैं उनके बीच में डील कर दी गई है। और अब इजराइल और यूएई मिलकर काम करेंगे, और अब मिस्र और जॉर्डन के बाद यूएई तीसरा ऐसा अरब देश बन चुका है जो इस एग्रीमेंट में आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों इन सब छोटी छोटी बातों के द्वारा हम सब अंतिम समय की भविष्यवाणियों के एक और कदम नजदीक आते जा रहे हैं, और जैसा बाइबल में लिखा है वो हमारी आंखों के सामने पूरा होता जा रहा है। दोस्तों हम सब अंतिम समय के काफी नजदीक पहुंच रहे हैं और बाइबल की भविष्यवाणियां एक एक करके हमारे सामने खुलने लग रही हैं। दोस्तों अगर आप भी बाइबल की इन भविष्यवाणियों को रेगुलरली जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर इन भविष्यवाणियों को जान सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे।